दोस्तों हमारे शरीर में दर्द का होना बहुत ही कॉमन सी बात है। कभी सिर दर्द होता है, कभी पेट में दर्द होता है और कभी पीठ में दर्द होने लगता है। और अक्सर हम लोग क्या करते हैं, एक पेन किलर ली और बात को खत्म करते हैं। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हो कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा जो शरीर है वो दर्द के जरिए वार्निंग देता है कि अंदर कुछ सीरियस चल रहा है। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि हर तरह का दर्द डेंजरस ही होता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ साइन ऐसे होते हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसे दर्द के बारे में बताऊंगा जिन्हें हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इस बारे में डिटेल से समझेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि ये जो जानकारी है वो आपके या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के काम आ सकती है। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं और ये बहुत जरूरी है कि यह वीडियो अवेयरनेस पर्पस के लिए है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इस वीडियो में मैं आपको जो भी सिम्टम बताऊंगा कि आपको वही बीमारी है, क्योंकि कई सारे सिम्टम ऐसे होते हैं जिसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। लेकिन ये जो वार्निंग सिग्नल हमें मिलते हैं इन्हें समझना ही आपकी सबसे बड़ी समझदारी है। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और उन 12 दर्द के बारे में जानते हैं जिन्हें हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। नंबर 1, छाती में दर्द। अगर आपकी छाती में दबाव जैसा दर्द होने लगता हो, भारीपन लगता हो, जलन जैसा महसूस होता हो या फिर जो दर्द है वो कंधे, हाथ, गर्दन या जबड़े तक जाने लगे तो इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि कुछ मामलों में ये हार्ट प्रॉब्लम का संकेत भी हो सकता है। और खासकर आपको साथ में ये वाले सिम्टम दिखने लगे जैसे सांस का फूलना, बहुत ज्यादा पसीना आना, घबराहट महसूस होना, मतली जैसा फील होना या कमजोरी का फील होना। कुछ लोगों को क्लासिक चेस्ट पेन नहीं होता बल्कि बेचैनी हो सकती है या डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। अगर ऐसा अचानक से दर्द आपको होने लगे तो आपको तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। नंबर 2, पेट में तेज दर्द या फिर ऐंठन। हर पेट का जो दर्द होता है वो सीरियस नहीं होता। कभी गैस की वजह से होता है, एसिडिटी की वजह से होता है और इनडाइजेशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आपको दर्द बहुत ही तेज हो रहा हो और बार बार हो रहा हो और एक ही खास जगह पर हो रहा हो तो इस कंडीशन पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसके पीछे भी कई सारे पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। जैसे आपको अपेंडिक्स इशू भी हो सकता है, गैल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अल्सर की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, किडनी में स्टोन भी हो सकते हैं या फिर आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। और अगर साथ में आपको वोमिटिंग हो रही है, फीवर हो रहा है, पेट आपका फूल रहा है, पोटी में खून आ रहा हो और खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो इस कंडीशन को बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए और तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाना चाहिए। नंबर 3, पिंडली में दर्द। अगर आपकी पिंडली में अचानक से दर्द होने लगे, सूजन भी हो जाए, दबाने पर दर्द होने लगे या चलने में भी दिक्कत हो तो इस कंडीशन को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये ब्लड क्लॉट से भी जुड़ा हो सकता है और इसके साथ आपको रिस्क भी ज्यादा हो सकता है अगर आपको ये वाले सिम्टम साथ में दिखते हैं। जैसे अगर आप लंबे समय तक बैठे रहते हो या फिर आप लंबी यात्रा करते हो, हाल ही में कोई आपकी सर्जरी हुई है या फिर आप स्मोकिंग करते हो। अगर दर्द के साथ साथ आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो तो ये आपके लिए इमरजेंसी साबित हो सकती है। इस कंडीशन को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है। नंबर 4, पैरों या तलवों में जलन। अगर पैरों में जलन होने लगे, जनजनाहट महसूस होने लगे, चुभन सा फील होने लगे या सुनपन महसूस होने लगे तो इस चीज को आप सिर्फ थकान मानकर इग्नोर मत करो, क्योंकि ये कभी कभी नर्व इशू का संकेत भी हो सकता है। इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं, जैसे कि विटामिन डेफिशिएंसी अगर आपके अंदर हो गई है, डायबिटीज की वजह से नर्व जो है वो डैमेज होने लगी है, आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफी ज्यादा वीक है और कुछ नसों की कंडीशन की वजह से भी ऐसा होता है। अगर आपके पैरों में जलन लगातार ही हो रही है तो इस कंडीशन को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि तुरंत आपको जांच करवानी चाहिए, टेस्ट करवाने चाहिए और तुरंत आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। नंबर 5, दांतों में दर्द। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब भी उनके दांत में दर्द होता है तो पेन किलर लेकर उसे दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर इन्फेक्शन बढ़ता ही जाए तो ये सिर्फ दांत तक ही सीमित नहीं रहता। इसकी वजह से गम स्वेलिंग आपको होने लगती है, पस बनने लगता है, बुखार आने लगता है, चबाने में भी दिक्कत होने लगती है और ये सभी आपके लिए वार्निंग साइन होते हैं। अगर आपकी बीमारी शुरुआती स्टेज पर है तो ट्रीटमेंट इजी हो जाता है और अगर आप इसे डिले करते हो तो रूट कनाल जैसा ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ सकता है। इसीलिए जब भी अगर आपके दांतों में दर्द होने लगे तो इस कंडीशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि तुरंत आपको डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। नंबर 6, कंधे में अचानक दर्द होना। कंधे का जो दर्द होता है वो मसल स्ट्रेन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको अचानक से बार बार बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा हो और साथ में चेस्ट में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा हो, पसीना आपको बहुत ज्यादा आ रहा हो या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो कुछ मामलों में ये हार्ट से रिलेटेड पेन भी हो सकता है। कुछ लोगों में क्या होता है कि हार्ट के जो सिम्टम है वो ज्यादा क्लासिक नहीं होते, यानी कि ज्यादा नहीं दिखते। इसीलिए जब भी अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम दिखे जो कि आपको हार्ट से रिलेटेड लगता हो
तो इस कंडीशन में आपको तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। चेस्ट का पेन कई सारे रीजन से हो सकता है और इसे इग्नोर करना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। नंबर 7, बहुत तेज सिर दर्द होना। अगर आपकी जिंदगी का सबसे तेज सिर दर्द अचानक से शुरू हो जाए तो आप क्या करोगे? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसे सिंपल सा माइग्रेन मानकर इग्नोर कर देते हैं, और खासकर अगर आपको ये वाले सिम्टम इसके साथ दिख रहे हैं तो फिर इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे कि उल्टी जैसा आपको फील हो रहा हो या उल्टी आ रही हो, कंफ्यूजन आपको हो रही हो, कमजोरी फील हो रही हो, बेहोशी जैसा आपको फील हो रहा हो, देखने में भी बदलाव होने लगे या फिर बोलने में दिक्कत हो रही हो, तो इस कंडीशन में आपको तुरंत मेडिकल एडवाइस ही लेनी चाहिए, मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। वैसे तो हर हेडेक यानी कि हर सिर दर्द डेंजरस नहीं होता, लेकिन अगर आपको ज्यादा ही सिर दर्द हो रहा हो, बार बार सिर दर्द हो रहा हो, तो ये फिर बिल्कुल ही अलग चीज है और इस कंडीशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। नंबर 8, गर्दन का अकड़ना या बुखार आना। अगर आपको नेक स्टिफनेस जैसी प्रॉब्लम है, गर्दन झुकाना भी मुश्किल हो रहा है, साथ में बुखार भी हो रहा है, तेज सिर दर्द हो रहा है और कमजोरी भी फील हो रही है, तो इस चीज के ऊपर आपको तुरंत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो सीरियस इन्फेक्शन की स्थिति में भी देखी जा सकती है। अगर कंफ्यूजन सी लग रही है और देखने में आपको दिक्कत हो रही है तो इस कंडीशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि तुरंत डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज करवाना चाहिए। नंबर 9, पीठ में दर्द होना। वैसे तो पीठ का दर्द बहुत ही कॉमन है, लेकिन इसके भी कुछ रेड फ्लैग्स हैं, और वो कौन कौन से हैं चलिए जानते हैं। अचानक से बहुत तेज दर्द होना, पैरों में कमजोरी फील होना, सुन्नपन हो जाना, चलने में दिक्कत होना, ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है या बाउल मूवमेंट में कोई इश्यू है, बुखार के साथ साथ आपको बैक पेन भी हो रहा हो, तो इन सब चीजों को देखते हुए आपको तुरंत इसकी जांच करवानी चाहिए, प्रॉपर टेस्ट करवाने चाहिए और मेडिकल हेल्प ही लेनी चाहिए। क्योंकि कुछ केसेस में क्या होता है कि ये नर्व कंप्रेशन की वजह से भी हो सकता है, या फिर इसके अलावा भी दूसरी कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, और वो आपको कैसे पता चलेगा? टेस्ट करवा के पता चलेगा। नंबर 10, कान में दर्द, बुखार या डिस्चार्ज। जब भी कानों में दर्द होता है तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कानों के दर्द को इग्नोर करना इन्फेक्शन को और ज्यादा बढ़ा सकता है, और इसके साथ में अगर आपको ये वाले सिम्टम दिखें तो फिर आपको सतर्क हो जाना चाहिए। जैसे कि साथ में आपको बुखार आ रहा हो, कानों से डिस्चार्ज हो रहा हो, कुछ लिक्विड निकल रहा हो, सुनने में आपको दिक्कत हो रही हो, या फिर स्वेलिंग जैसा फील हो रहा हो या स्वेलिंग हो गई हो, तो ऐसी कंडीशन को आप इग्नोर मत करो, बल्कि तुरंत डॉक्टर को दिखाओ। और ये जो प्रॉब्लम है खासकर बच्चों में देखी जाती है, इसीलिए आपको सीरियस लेना चाहिए, बल्कि इग्नोर नहीं करना चाहिए। नंबर 11, पैरों का सुन्न हो जाना या कमजोरी फील होना। अगर आपके पैर बार बार नम हो रहे हैं, वीकनेस फील हो रही है और बैलेंस भी खराब हो रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि सिर्फ बैठने की वजह से ऐसा हो रहा होगा या पैर हमारे सुन्न हो गए होंगे, और ये सारी चीजें कहकर हम इसे इग्नोर कर देते हैं और दर्द को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इसके पीछे भी कई सारे पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, जैसे कि नर्व कंप्रेशन की वजह से भी ऐसा होता है, विटामिन इश्यूज की वजह से भी ऐसा होता है, डायबिटीज की वजह से भी ऐसा होने लगता है, या फिर स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तब भी ये कंडीशन देखी जाती है। अगर आपको अचानक से बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही है या पैरों का सुन्नपन बढ़ता जा रहा है तो फिर इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके लिए आपको तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत होगी या फिर मेडिकल एडवाइस की जरूरत होगी। नंबर 12, पेल्विक दर्द। पेट के निचले हिस्से में या फिर पेल्विक एरिया में लगातार अगर दर्द हो रहा है तो फिर इसे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे भी कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसा होता है, किडनी में कोई इश्यू है तब भी ऐसा दर्द आपको होता है, डाइजेस्टिव इश्यू की वजह से भी ऐसा दर्द आपको हो सकता है, या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कारण भी ऐसा होता है। अगर आपको दर्द ज्यादा ही हो रहा है, साथ में फीवर भी हो रहा है, ब्लीडिंग भी हो रही है और यूरिनेशन में आपको दर्द हो रहा है, तो इस कंडीशन को भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि तुरंत आपको मेडिकल एडवाइस ही लेनी चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सब चीजों को घरेलू उपचारों की हेल्प से सही करना चाहते हैं, लेकिन हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता। घरेलू उपचार आपकी तभी हेल्प करते हैं जब आपकी प्रॉब्लम नॉर्मल स्टेज में हो या स्टार्टिंग फेज में हो, लेकिन जब अगर प्रॉब्लम ज्यादा ही बढ़ चुकी है तो ये घरेलू उपचारों से सॉल्व नहीं होने वाली, बल्कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो और ध्यान में रखो, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है कि आप ये ले लो और ये खा लो, ये पी लो। अपनी हेल्थ की तरफ फोकस करो, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दो, किसी का कुछ नहीं जाएगा, बल्कि आपकी हेल्थ ही बिगड़ जाएगी। हमारी बॉडी हमें लगातार सिग्नल देती रहती है, बस हम समझ नहीं पाते। अगर आप इसे समझना सीख गए ना तो आपकी प्रॉब्लम वही की वही सॉल्व हो सकती है। आपको सिर्फ छोटी सी बात करनी है कि बॉडी की तरफ ध्यान देना है, फोकस रखना है, जो भी सिम्टम आपको दिखता है उसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। बस इतनी सी चीजें आपको करनी है, आपकी हेल्थ हमेशा सही रहेगी, और जो भी बॉडी में कोई दिक्कत हो रही है आप उसे समय रहते ही सही कर लोगे। और ज्यादातर दिक्कतें तभी होती है हमारी बॉडी में जब हमारा लाइफस्टाइल खराब होता है, हमारी डाइट खराब होती है, और इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी यही है कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर लेते हो, अपनी डाइट को इंप्रूव कर लेते हो, तो 99% बीमारियां आपकी वहीं की वहीं खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 12 ऐसे दर्द के बारे में जाना जो
कि बहुत ज्यादा सीरियस हो सकते हैं और उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना सा ही है कि मैं आप लोगों को जागरूक कर सकूं, क्योंकि जब आप सही समय पर अपनी बॉडी की तरफ ध्यान देते हो तो आप बड़ी बड़ी परेशानियों से बच सकते हो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि क्या पता ये जानकारी किसी के काम आ जाए और किसी की हेल्थ सुधर जाए। अगर वीडियो अच्छी भी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह की हेल्थ इंफॉर्मेशन अगर आप फ्यूचर में भी चाहते हो या आगे भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।